Good morning students, welcome to my new video. In this video we will see the third lesson of history, the age of farming, and this video is the part 1 of this lesson. Okay, you have to open your page number 22 from your textbook while watching this video and be concentrate here. There are some new words and their meanings. We have to revise the meaning of these words here. Okay, which is the first word? Burial मीन्स अ ग्रेव, मीन्स जहाँ पे डेथ बॉडी दफनाई जाती है उसे हम बोलेंगे बरियल. देन अर्दन मीन्स एनी ऑब्जेक्ट मेड ऑफ बेक्ड क्ले, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट जो भी थिंग्स क्ले से बनाई जाती है और उसे बेक किया जाता है उसे बोलेंगे हम अर्दन. ओके. देन हैबिटेशन, व्हाट इज मीन बाय हैबिटेशन? मीन्स अ लोकेशन और अ प्लेस वेयर पीपल लाइव, जहाँ पे जो प्लेस पे लोग रहते हैं, लोगों की सेटलमेंट रहती है उसे हम बोलेंगे हैबिटेशन. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हार्थ. हार्थ मीन्स द फ्लोर एट द बॉटम ऑफ अ फायर प्लेस. जनरली हार्थ मीन्स चूल्हा. ओके. इन अर्लियर पीरियड देयर वर नो गैसेस. वहाँ पे गैसेस नहीं थे, जैसे हमारे घरों में गैसेस है वैसे वहाँ पे नहीं थे. तो क्या थे? तो वहाँ पे फायर प्लेस रहती थी, उसे हम बोलेंगे चूल्हा. ओके. देन मॉर्टर. नेक्स्ट वर्ड इज हियर mortar. Mortar means a small hard bowl in which we crush substances. And in earlier period there were no mixer, there were no grinder also. Okay, जैसे गैसेस नहीं थे वैसे वहाँ पे मिक्सर भी नहीं थे. तो क्या यूज़ करते थे वो? कुछ कोई भी खाने की चीज़ क्रश करने के लिए, बारीक करने के लिए, तो एक जैसे स्टोन का बाउल रहता था या आयरन का बाउल रहता था, उसमें वो क्रश करते थे, बारीक करते थे किसी भी खाने की चीज़ को. ओके. दैट बाउल इज़ कॉल्ड द मॉर्टर. ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज नोमाद. You know meaning of this nomad? A person who moves with his belonging from place to place. And in earlier period, in stone age, people move from one place to another place with their family, with their belongings. Okay. And that is called the nomads. Okay. इसे हम बोलेंगे nomads. Then vessels, अ कंटेनर्स यूज्ड फॉर होल्डिंग लिक्विड. ऐसा कोई कंटेनर रहता है उसमें लिक्विड रखा जाता है, उसे हम बोलेंगे वेसल्स. ओके. नाउ लेट्स कम टू द लेसन. एज वी नो ह्यूमन बींग्स लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. और हमें पता है कि जो ह्यूमन था इन अर्लियर पीरियड, जो भी लोग रहते थे वहाँ पे, तो वो नोमैडिक लाइफ था उनका. यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते थे फॉर सर्चिंग द फूड. ओके. कुछ सर्च करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते थे, उसे ही हम बोलेंगे नोमाद. ओके. एंड उनका लाइफ कैसा था? नोमैडिक लाइफ था. एट दैट टाइम दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स. और जो अर्लीस्ट पीरियड था, अर्लियर पीरियड था, वहाँ पे जो भी लोग थे क्या थे? वो हंटर्स थे और गैदरर्स थे. यानी वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे और फूड कलेक्ट करते थे, फूड आइटम्स कलेक्ट करते थे, उसे हम बोलेंगे गैदरर्स. ड्यूरिंग द न्यू स्टोन एज विच इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यूलिथिक एज. और ये जो न्यू स्टोन एज था उसे क्या कहा जाता है? न्यूलिथिक एज. अराउंड 10,000 years ago early humans began to produce their own food and lead a settled life. and 10,000 years ago जो अर्ली ह्यूमंस था उन्होंने जो भी फूड आइटम्स थे लाइक ग्रेन्स वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था. एंड दे सेटल्ड ऑन वन प्लेस. यानी वो अब सेटल्ड हो चुके थे, सेट हो चुके थे. ओके. चेंजेस इन क्लाइमेट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एट दैट टाइम. एंड
जो भी क्लाइमेटिकली चेंजेस हुए वहाँ पे, तो ये जो चेंजेस है क्लाइमेट के, इसका बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो पीरियड में। ओके, कौन से चेंजेस वहाँ पे हुए थे क्लाइमेट में? जो भी कोल्ड क्लाइमेट था इन अर्लियर पीरियड, वो वार्म हो चुका था। ओके, आफ्टर सम ईयर्स a large portion of Earth's surface was covered with ice sheets in the beginning of the Neolithic age। और ये जो Neolithic age था, इसके शुरुआत में बहुत सारा पोर्शन अपने अर्थ का आइस से कवर था। ओके, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द आइस मेल्टेड एंड दीज एरियाज बिकेम हैबिटेबल। और क्लाइमेटिक क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से वहाँ पे जो भी आइस था वो मेल्ट हो चुका था, और वो जो एरिया था वहाँ पे सेटलमेंट आ चुकी थी, लोग रहने लगे थे। वार्म क्लाइमेट वॉज बेस्ट सूटेड फॉर क्रॉप्स एंड हैबिटेशंस। और जो भी वो क्लाइमेट में चेंजेस आ चुके थे, जो भी क्लाइमेट वार्म बन चुका था, तो वो अब बहुत ही सूटेबल था क्रॉप्स के लिए और हैबिटेशन के लिए, यानी लोगों के सेटलमेंट के लिए। गॉट इट? As a result, dry areas became open grassland and the forest became dense। जो भी ड्राई एरिया थी वो अब ओपन ग्रासलैंड बन चुकी थी। यू नो, ग्रासलैंड मीन्स ऐसी लैंड रहती है कि वहाँ पे सिर्फ ग्रास ही ग्रो होते हैं, जो भी प्लांट्स ट्रीज है वो बहुत ही कम रहते हैं, उसे हम बोलेंगे ग्रासलैंड। स्पेशली यहाँ पे वीट ग्रो होते हैं ऐसे लैंड में। ओके, एंड जो भी फॉरेस्ट थे वो अब डेंस बन चुके थे। डेंस मीन्स घने, थिक। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द न्योलिथिक एज। अब ये जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है, व्हाट इज़ मीन बाय एग्रीकल्चर? फार्मिंग। इट वाज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ न्योलिथिक एज। जो न्योलिथिक एज था वहाँ का ये ग्रेटेस्ट डिस्कवरी था। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्ली ह्यूमन्स लर्न द टेक्निक ऑफ सोविंग सीड्स। और ये जो पीरियड था, ये जो एज था न्योलिथिक एज, यहाँ पे जो लोग थे वो अब एग्रीकल्चर प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे, यानी कब बीज बोना है। ओके, और जो भी ग्रोइंग प्लांट्स थे, कैसे ग्रो होते हैं प्लांट्स, इसके बारे में भी वो अब सीख चुके थे। एंड फाइनली जो भी हार्वेस्टिंग प्रोसेस रहती है, इसके बारे में भी अब उन्हें पता चल चुका था। They must have learned this accidentally or by observing the plants growing in the wild। और ये कैसे सीखे होंगे? ये कि वो एक्सीडेंटली सीखे होंगे या कुछ ऑब्जर्वेशन थ्रू वो ये प्रोसेस सीखे होंगे एग्रीकल्चर की। ओके, यानी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा, 1 साल 2 साल ऐसे ऑब्ज़र्व करके वो वहाँ पे वो सीखे होंगे। द फर्स्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड वर व्हीट एंड बार्ली। और फर्स्ट क्रॉप्स कौन से वहाँ पे ग्रो हुए थे? व्हीट एंड बार्ली। As a time passed, early humans began to grow more crops and जैसे जैसे टाइम पास होता गया, वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होने लगे, यानी अलग अलग क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होने लगे। दिस चेंज देयर लाइफ स्टाइल। और इसकी वजह से उनका जो भी अर्लियर पीपल थे, इनका लाइफ स्टाइल चेंज होता गया। नाउ दे सेटल्ड इन वन प्लेस एंड ग्रीव क्रॉप्स। अब ये एक जगह पे ही सेट हो चुके थे और क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे। ओके, फ्रॉम फूड गैदरर्स दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स। और जो वो पहले फूड गैदरर्स थे, यानी वो फूड आइटम्स कलेक्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होके, अब ये फूड गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर बन चुके थे। वो खुद के लिए फूड अब प्रोड्यूस कर रहे थे, इसीलिए इन्हें फूड प्रोड्यूसर कहा गया। ओके,
they left their nomadic life बिकॉज दे हैड टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स। और उनका जो भी नोमैदिक लाइफ था, यू नो नोमैदिक लाइफ, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सर्चिंग द फूड आइटम्स, ओके, एंड दैट लाइफ इज़ कॉल्ड द नोमैदिक लाइफ। और ये जो लाइफ था, अब उन्होंने ये छोड़ दिया था और वो सेट हो चुके थे। वाई दिस सेट ऑफ देयर, बिकॉज दे हैड टू टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स। उनके जो भी क्रॉप्स थे उनकी अब इन्हें केयर लेनी पड़ रही थी, और इसकी वजह से वो एक ही जगह पे उन्हें रुकना पड़ रहा था। एज अ रिजल्ट दे सेटल डाउन एंड स्टार्टेड अ नॉर्मल लाइफ विथ रेगुलर फूड सप्लाई। और इसकी वजह से यहाँ पे अब उनका नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुका था, और जो भी फूड सप्लाई था ये रेगुलर हो चुका था, इसीलिए ये सेट हो चुके थे। दे मेड मड हाउसेस नियर द फील्ड एंड सेटल्ड देयर टिल द क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड। और उन्होंने अब मड हाउसेस वहाँ पे बना लिए थे, एंड वहीं पे वो अब सेटल्ड हो रहे थे जब तक क्रॉप्स हार्वेस्ट नहीं होते तब तक, ओके। दिस चेंज इन लाइफस्टाइल डिड नॉट टेक प्लेस सडनली। और ये जो भी चेंजेस थे लाइफस्टाइल के, ये सडनली नहीं हुए थे, अचानक नहीं हुए थे। 1 मिनट। इट वॉज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग टाइम। बहुत बड़ा पीरियड लगा होगा, बहुत बड़ा टाइम वहाँ पे लगा होगा कि जो नोमैदिक लाइफ था वो अब लोग नोमैदिक लाइफ छोड़ के अब सेटल हो चुके थे। तो ये सभी चेंजेस होने के लिए वहाँ पे बहुत ही लॉन्ग टाइम लगा था। Even while cultivating crops, humans still hunted and gathered food। और जो कल्टिवेटिंग चल रहा था वहाँ पे, क्रॉप्स कल्टिवेटिंग, तो उसके साथ वो अब हंटिंग भी करते थे और गैदरिंग भी करते थे, ओके। Archaeologists have found evidence of early farmers and herders all over the subcontinent। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्हें बहुत सारे एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं अर्ली फार्मर्स के, और जो भी हर्डर्स रहते थे उनके कहाँ पे मिले हैं, ओवर ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। एंड डू यू नो व्हाट इज़ दिस सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट किसे बोलेंगे हम? साउथ एशिया, ओके। और ये जो साउथ एशिया है ये सेंट्रल एशिया से डिवाइड हुआ है माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज की वजह से। एंड ये साउथ एशिया को ही हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और इंडिया इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन सब कॉन्टिनेंट, ओके। एंड ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, डू यू नो अबाउट दिस आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स those persons studies on the historical objects, मीन जो भी पुरानी चीज़ें रहती है, हिस्ट्री की चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स रहती है, उस पर स्टडी करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो हमें प्रोवाइड करते हैं। वो पर्सन्स को हम बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, ओके। एंड हर्डर्स, हर्डर्स किसे बोलेंगे हम? जो लोग इन अर्लियर पीरियड अपने साथ डोमेस्टिक एनिमल्स रखते थे, स्पेशली कैटल्स, ओके, उसे हम बोलेंगे हर्डर्स। The most important ones are in the northwest in present day Kashmir and in east and the south India। और ये जो एविडेंसेस मिले हैं अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स के, ये स्पेशली कहाँ पे मिले हैं? नॉर्थ वेस्ट एरिया में एंड ईस्ट एंड द साउथ इंडिया में, मीन्स कश्मीर में, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में, ओके। There is one table, we have to study about this table. There are some grains found here in these sites, okay. Look at the table below to see where evidences of grains has been found। कहाँ पे मिले हैं ये evidences grains, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है इसके बारे में। ये जो wheat है, फर्स्ट ग्रेन इज हियर wheat।
ये कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, ओके, गपक्रल एंड द बर्जा होम इन कश्मीर एंड चिरंद इन बिहार। देन राइस, ये कहाँ पे मिले हैं? कोलदीवा एंड द मेहरगढ़ इन उत्तर प्रदेश, ओके। देन मिलेट्स, हलर इन द कर्नाटका, पैमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। देन लेंटिल, lentil means masoor, okay, gapkrel and the barza home. Then black gram, where this black gram found here? Paimpalli. And where is this Paimpalli? In आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में, ओके। ब्लैक ग्राम कहाँ पे मिले हैं? पैम्पल्ली में। Then next topic is here domestication of animals, and you know what is this domestication? That is one process. ये एक प्रोसेस है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं वो अपने साथ रखते हैं कुछ लोग, उसे हम बोलेंगे डोमेस्टिकेशन, ओके। ह्यूमन ऑफ न्योलिथिक पीरियड स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, और जो न्योलिथिक पीरियड था वहाँ पे लोगों ने जो एनिमल्स थे उन्हें डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। द डॉग वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, और वहाँ पे जो फर्स्ट एनिमल था उसे अपने घर में रखा गया, उसे पाला गया, वो कौन सा था? डॉग, ओके। दैट इज़ अ प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स पॉसिबली, पॉसिबिलिटी, ये ऐसे हो सकता है कि ऐसे हुआ होगा वहाँ पे, ओके। फर्स्ट एनिमल कौन सा डोमेस्टिकेट किया होगा? डॉग। लेटर अदर एनिमल्स लाइक गोट्स एंड शीप वर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड, उसके बाद दूसरे एनिमल्स गोट्स शीप ये भी वहाँ पे डोमेस्टिकेट किए होंगे। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मिल्क एंड द रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो टू ऑफ मीट, एंड वहाँ पे ये डोमेस्टिकेशन होने की वजह से जो भी मिल्क, जो भी मीट है, एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, वो सप्लाई वहाँ पे कंटिन्यूस हुआ था, ओके। फिशिंग एंड हंटिंग ऑल्सो बिगेन, और वहाँ पे फिशिंग और हंटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। सम एनिमल्स वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, और कुछ एनिमल्स ऐसे थे कि वो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते थे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते थे, ओके। एग्रीकल्चर में कौन से एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं? स्पेशली हमें पता है कि जो ऑक्स रहते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाइक अ कैमल, हॉर्सेस, ओके। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23, look at the table below to see where evidence of bones and domesticated animals have been found. And now in this table, in this blue table, there are bones and sites. यहाँ पे जो bones का कॉलम है यहाँ पे एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं, ये एनिमल्स के बोन्स यहाँ पे मिले हैं और यहाँ पे साइट्स के नेम्स दिए हुए हैं। एंड शीप, गोट, कैटल्स, इनके बोन्स कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ इन पाकिस्तान। ये जो शीप, गोट, वन मिनट, शीप, गोट एंड कैटल्स ये हमें मिले हैं मेहरगढ़ में, ओके। देन एनिमल्स बोन्स, एनिमल बोन्स ये मिले हैं कोलदीवा इन उत्तर प्रदेश। देन कैटल्स, ये कैटल्स के कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ इन उत्तर प्रदेश। देन डॉग, कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, बर्जा होम इन कश्मीर। देन बफेलो, ऑक्स, कैटल्स एंड शीप ये चिरंद इन बिहार। देन शीप एंड कैटल्स ये मिले हैं हमें पैमपल्ली इन द आंध्र प्रदेश। गॉट इट? ओके। Now next topic is here invention of wheel. We have to study about this topic.
अब यहाँ पे व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ ये हमें पढ़ना है. During this period, the wheel was also invented, and it happened to be an important step towards the development of the early humans. एंड ये जो न्योलिथिक पीरियड था यहाँ पे बहुत ही ग्रेट डिस्कवरी क्या था एग्रीकल्चर का. आफ्टर दिस देर वर व्हील वॉज इन्वेंटेड. ओके, वो यहाँ पे व्हील भी इन्वेंट हो चुका था. एंड इट वॉज द इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली ह्यूमन. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप थी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए. ओके, लिटिल इज़ नोन अबाउट हाउ द आइडिया ऑफ द व्हील ऑकर्ड टू द अर्ली ह्यूमन्स. और ये आइडिया कैसे आई होंगी ये हमें अभी देखना है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा कि लोगों को ऐसे लगा कि इससे व्हील बन सकता है, व्हील हमारे यूज़ में आ सकता है. परहैप्स अ रोलिंग लॉग और स्टोन डिड द स्ट्रिक. और जो रोलिंग लॉग है उसकी वजह से उन्हें आइडिया आई होंगी या स्टोन की वजह से. ओके, पीपल कुड नाउ ट्रैवल मोर इजीली एंड मूव हैवी लोड्स फास्टर दैन बिफोर. और अभी जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था ड्यूरिंग द न्योलिथिक पीरियड, यहाँ पे लोग इजीली मूव हो रहे थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे वो इजीली जा रहे थे. एंड जो भी हेवी लोड था वो भी अब फास्ट मूव हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र कर रहे थे. इसके पहले जो वो एनिमल्स पे लेके जाते थे या खुद वो जो भी हेवी लोड था वो लेके जाते थे. तो अभी व्हील की वजह से ये सभी चीज़ें फास्ट भी हो चुकी थी और इजी भी हो चुकी थी. ओके, द इन्वेंशन ऑफ व्हील ऑल्सो इम्प्रूव्ड पॉटरी मेकिंग. और ये जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था उसकी वजह से पॉटरी मेकिंग भी यहाँ पे इम्प्रूव हो चुकी थी, पॉट भी बनना चालू हो चुके थे. इनफैक्ट इट वॉज ड्यूरिंग दिस एज दैट द पॉटर्स व्हील केम टू बी यूज्ड. और ये जो एज था यहीं पे जो पॉटर्स व्हील थे ये व्हील यूज़ करना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था. बिगिनिंग ऑफ द सेटल लाइफ. अब जो भी सेटलमेंट थी, सेटल लाइफ था लोगों का, ये कैसे स्टार्ट हुआ ये पढ़ना है हमें. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेस इन द बर्जा होम. अब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है हमने पढ़ा इसके पहले कि व्हाट इज़ मीन बाय आर्कियोलॉजिस्ट, दोज पर्सन स्टडी on historical things, historical objects, and collect the information, and these persons provide this information to us. That persons, that people are called the archaeologist. Okay, and इन्हें कुछ जो ट्रेसेस रहते हैं वो हर्ट्स एंड हाउसेस के मिले हैं बर्जा होम में. ओके, कहाँ पे मिले हैं ये एविडेंसेस होम्स और हर्ट्स के बर्जा होम में. अर्ली ह्यूमन्स बिल्ड पीट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड. और जो अर्ली ह्यूमन था जो एंशियंट पीरियड में मीन्स स्पेशली न्योलिथिक पीरियड में जो लोग रहते थे वो पीट हाउसेस में रहते थे. और ये पीट हाउसेस कैसे रहता था, जो भी लैंड, जो भी ग्राउंड रहता है वो डिग करके बनाया रहता था. ओके, डिग यानी खोदना, ज़मीन की खुदाई करके ये हाउस बनाया जाता था. ओके, विथ स्टेयर और स्टेप्स इनसाइड देम. और ये जो हाउसेस रहते थे ये हाउसेस को स्टेप्स भी बनाई जाती थी उनके इंटरनल साइड में. ओके, दिस माइट बी फॉर प्रोटेक्शंस फ्रॉम कोल्ड वेदर. और ये किस लिए बनाई होगी, जो भी कोल्ड वेदर रहता था उससे बचने के लिए. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डिस्कवर्ड कुकिंग हार्ट्स बोथ आउटसाइड एंड द इनसाइड द हार्ट्स. और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है इन्हें कुकिंग हार्ट्स भी मिले हैं, घरों के अंदर भी मिले हैं और घरों के बाहर भी मिले हैं. हार्ट्स मीन्स चूल्हे. ओके,
Uh, this shows that according to whether people could cook food either inside the hut और outside it. और इससे ये पता चलता है कि वेदर के हिसाब से लोग वहाँ पे खाना बनाते थे, यानी अगर वेदर कूल है तो वो घरों में बनाते होंगे, या वेदर वार्म है तो वो बाहर बनाते होंगे. ओके, वंडरफुल टू नो. बर्जा होम इन जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में. हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट प्री हिस्टोरिकल साइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्री हिस्टोरिकल साइट है. अ स्टोन स्लैब विद द पेंटिंग डन बाय अर्ली ह्यूमन्स हैज़ बीन फाउंड हियर. यहाँ पे जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो उन्होंने कुछ पेंटिंग्स वहाँ पे की थी. ये पेंटिंग्स मिली है कहाँ पे? बर्जा होम में. द पेंटिंग डेपिक्ट्स टू हंटर्स हंटिंग अ डियर, और ये पेंटिंग टू हंटर्स की बनाई हुई है, और वो किसका है? हंटिंग कर रहे हैं डियर का. Charred remains of grains and seeds of cereals have also been found here. और कुछ और भी एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं, ग्रेन्स के रिमेन्स मिले हैं, सीड्स के रिमेन्स मिले हैं. ओके, नाउ there are MCQs. We have to solve these MCQs here. First, during the New Stone Age, humans began to produce their own. What they produced their own? A option is here money, B food, and C machines. B option is the answer here, food. Okay, न्यू स्टोन एज में ये जो ह्यूमन्स थे ये इन्होंने फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था. देन सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स इन मॉडर्न. First option is here modern, then second Paleolithic, and then C Neolithic. C option is the answer here, Neolithic. Okay, Neolithic people started a domesticate animals. Got it? Now next topic is here Neolithic tools. There are some tools, picture of tools. Okay, we have to study about these tools. मोर्टार्स एंड द पेसल्स वर टू वेरी इंपॉर्टेंट न्योलिथिक टूल्स. और ये जो न्योलिथिक एज था यहाँ पे कौन से टूल्स इम्पोर्टेंट थे? मोर्टार्स एंड द पेसल्स. मोर्टार्स, डू यू नो अबाउट दिस मोर्टार्स? आई हैव टोल्ड द मीनिंग ऑफ दिस मोर्टार्स इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन. ये क्या रहता है? ये जो स्टोन्स या आयरन उसके बाउल्स रहते हैं, उसमें कुछ खाने की चीज़ें क्रश की जाती है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड द मॉर्टार्स. और ये पेसल्स उसके ऊपर से जो क्रश करने वाली जो रॉड जैसे रहते हैं, आयरन से बने होंगे या स्टोन से, उसे हम बोलेंगे पेसल्स. मराठी में हम इसे बोलते हैं खलबत्ता. ओके, एंड दीज two tools were very important tools during the Neolithic period. They were used for grinding grains. और ये जो टूल्स थे ये किसके लिए यूज़ किए जाते थे? ग्रेन्स ग्राइंड करने के लिए. ओके, न्योलिथिक टूल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक टूल्स. और जो न्योलिथिक टूल्स थे ये बहुत ही अलग थे पैलियोलिथिक टूल्स से. ओके, जो पैलियोलिथिक पीरियड था इसके पहले का, वहाँ पे जो भी टूल्स रहते थे वो बहुत ही रफ रहते थे. ओके, अब न्योलिथिक टूल्स जो रहते थे, ये जो न्योलिथिक पीरियड था ये पैलियोलिथिक पीरियड के आगे का पीरियड. और यहाँ पे जो भी टूल्स थे ये बहुत ही पॉलिश किए हुए थे और पैलियोलिथिक पीरियड से बहुत ही अलग टूल्स थे. ओके, on next page number 24, turn your page, open your page number 24. Neolithic tools were well polished with a fire
फाइन कटिंग एज। और ये जो न्योलिथिक टूल्स थे ये बहुत ही वेल पॉलिश्ड थे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से वो बनाए हुए थे, कट किए हुए थे। पैलियोलिथिक टूल्स हाउएवर कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड। और ये जो न्योलिथिक पीरियड था यहाँ पे पैलियोलिथिक टूल्स भी बनाए जा रहे थे और यूज़ भी किए जा रहे थे। सम टूल्स वर ऑल्सो मेड यूजिंग बोन्स। और कुछ टूल्स बोन से भी बनाए हुए थे। न्योलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड इन बर्जाहोम इन कश्मीर एंड मास्की, ब्रह्मगिरी, नासिरपुर एंड द हलर इन कर्नाटका। अब ये जो न्योलिथिक टूल्स है ये कहाँ कहाँ पे मिले हैं? बर्जाहोम मीन्स कश्मीर में, मस्की, ब्रह्मगिरी, नाजिरपुर एंड द हलर इन कर्नाटका। ओके, नाउ देयर इज वन wonderful to know. Let us understand how archaeologists find out the level of the site which is earlier or which is later. और हमें क्या समझना है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स जो लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, हिस्टोरिकल थिंग्स का स्टडी करते हैं और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्हें कैसे पता चलता है साइट के बारे में कि कौन साइट पे अलग अलग लेयर रहती है, और वो अलग अलग लेयर के बारे में कैसे पता चलता है कि कौन सी अर्लियर है और कौन सी लेटर है। ओके, लुक एट द पिक्चर। ये जो पिक्चर है ये आपको यहाँ पे देखना है। इमेजिन दैट पीपल स्टार्टेड लिविंग ऑन अ फ्लैट लैंड। और जस्ट इमेजिन कि लोगों ने फ्लैट लैंड पे रहना स्टार्ट कर दिया। एज ईयर्स पास्ड द सरफेस ग्रेजुअली रोज बिकॉज पीपल थ्रू वेस्ट मटेरियल्स एंड जनरली स्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड हाउसेस इन द सेम एरिया। और वहाँ पे पहले लोग रहते थे, उसके बाद वहाँ पे पूरा जो भी वेस्ट मटेरियल है उसकी वजह से वो एरिया पैक हुआ होगा। उसके बाद उसके ऊपर उन लोगों ने जो भी हाउसेस है वो कंस्ट्रक्ट किए होंगे। ओके, अ माउंड इज़ फॉर्म्ड आफ्टर कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ waste material. When this mound is dug up, the objects found in the upper layers are the later times than what is found from the lower layers of the mound, and whatever is discovered in the lower layers is considered to be of older times. और आफ्टर सम ईयर्स जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने वो जो भी माउंड बना है वहाँ पे, माउंड मीन्स ढिगारा बोलेंगे हम, ढीग बोलेंगे। ओके, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका वहाँ पे पूरा माउंड बना रहता है और आर्कियोलॉजिस्ट उसे डिग करते हैं, डिगिंग करते हैं उसका। डिगिंग यानी पूरी खुदाई की जाती है और वहाँ पे उन्हें अलग अलग लेयर्स मिलती है। सबसे ऊपर की लेयर कौन सी मानी जाएंगी? लेटर लेयर। ओके, एंड सबसे नीचे की लेयर अर्लियर लेयर। ओके, दिस अपर एंड लोअर लेयर्स आर नोन एज अ लेवल्स। और ये जो अपर और लोअर लेयर्स है इसे ही हम बोलेंगे लेवल्स। ओके, गॉट इट अबाउट लेवल्स। लेवल्स किसे बोलेंगे हम? जो लेयर्स बनी हुई है लैंड में, जो अर्लीस्ट ह्यूमन था, मीन्स जो भी स्टोन एज का स्टोन एज के लोग थे वहाँ पे, वो वहाँ पे रहते होंगे। उसके बाद वहाँ पे जो भी वेस्टेज मटेरियल है वो पूरा पैक हुआ होगा। उसके बाद फिर से लोगों ने वहाँ पे घर कंस्ट्रक्ट किए होंगे। उसके बाद वहाँ पे भी पूरा जो भी वेस्ट मटेरियल है उसकी वजह से पैक हुआ होगा। ओके, और अभी जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने उसकी खुदाई की और उसका स्टडी किया तो उन्हें अलग अलग लेयर्स वहाँ पे मिली, और कौन सी अर्लियर है और कौन सी लेटर है ये आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें
इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। और ये जो भी लेयर्स है इसे हम बोलेंगे लेवल्स। गॉट इट? Now today's topic is completed here. You have to read this lesson and find some new words. अगर आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं, मैंने तो टाइम टू टाइम आपको हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये मीनिंग मुझे ढूंढना है, सर्च करना है, तो यू हैव टू फाइंड द वर्ड्स एंड सर्च इट इन dictionary, okay, and write down in your notebook. After this video, you have to do your homework also. Okay, I will send it. Have a good day.